बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 13 के हवाले से टॉपिक है वो बेसिक स्टेटमेंट्स के हवाले से है और ऑपरेटर्स इन बेसिक के हवाले से। पिछले लेक्चर में आपने कमांड्स के बारे में पढ़ा था। तो कमांड्स क्या होती है? कमांड जो है प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जांपल वो कैसे? आपने बेसिक के अंदर जो उसका आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके अंदर आपने ऑटो कमांड सिर्फ टाइप की, इंटर का बटन प्रेस किया तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया? लाइन नंबर 10 ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई। जबकि स्टेटमेंट्स का क्या काम है? स्टेटमेंट्स जब लाइन नंबर के अंदर लिखी जाती है, जब तक हम प्रोग्राम को रन नहीं करते तब तक ये स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करते। ये मेन डिफरेंस है कमांड का और स्टेटमेंट्स का। फिर दोबारा से आपको बता दूं, जो कमांड होती है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर जाती है। कमांड मीन्स मैंने भी बताया, CLS करेंगे, इंटर दबाएंगे तो आपको क्लियर स्क्रीन फौरन कर देगा। अगर वही चीज़ आप लाइन नंबर के अंदर लिखेंगे तो जब तक आप प्रोग्राम पूरा रन नहीं करते तब तक स्टेटमेंट जो है वो वर्क नहीं करते। ये मेन कमांड एंड स्टेटमेंट का डिफरेंस है। अब बात करते हैं बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में। यहाँ जो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट। बहुत आसान स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या काम करती है? ये काम करती है जब आप पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, बनाने के बाद उसको जब क्लोज करते हैं, क्लोज करने के लिए एंड स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हमें प्रोग्राम के लास्ट लाइन में एंड लिखा है, इसे हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम हमारा जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। एक गुड हैबिट्स है कि कोई भी प्रोग्रामर जो है वो एंड स्टेटमेंट से प्रोग्राम को एंड करता है, तो एक अच्छी ये प्रोग्रामर के लिए हैबिट्स है। अगर हम एंड ना भी लिखे तो प्रोग्राम फिर भी हम टर्मिनेट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है, या किसी भी अदर यूजर्स को भी पता चल जाता है यहाँ पे हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। इसका क्या मतलब है रिटर्न टू द कमांड लेवल? कि हमने जब एंड स्टेटमेंट लिखी उसने क्या किया? तमाम प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद उसको रिटर्न टू द जो ऊपर जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो जितनी भी स्टेटमेंट ऊपर होगी उसके ऊपर वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा और उसका आंसर आपको निकाल के दे देगा प्रोग्राम के हवाले से। तो एंड स्टेटमेंट का आपको पता चल गया होगा कि प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है। और ये स्टेटमेंट उसका जो सिंटैक्स है वो एंड ही है, सिंपल। कि जब आप प्रोग्राम को लास्ट में जब इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो इसकी जो आप टाइप करेंगे वहाँ पे END ही टाइप करेंगे, सिंपल। आपका प्रोग्राम जो है वो आपको पता चल जाएगा हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। एंड से मीनिंग अगर लें, मीनिंग इसका मीनिंग ही एंड ही है, ख़त्म कर देना। तो डेफिनेशन में भी है टर्मिनेट कर देना प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स है REM स्टेटमेंट, रैम स्टेटमेंट। इसको क्यों कहा जाता है? ये किससे निकली? ये रिमार्क्स से निकली है। REM रिमार्क्स। रिमार्क्स में ना, जैसे आपका रिजल्ट कार्ड आता है बच्चों, तो उसमें एक रिमार्क्स का ऑप्शन होता है, उसमें रिमार्क्स लिख दिए जाते हैं कि बच्चा अच्छा काम किया नहीं किया। इसी तरह प्रोग्राम के अंदर भी रिमार्क्स का ऑप्शन एक डाला गया है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या काम करती है? ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है। मींस के आप इस लाइन के अंदर ये REM लिखने के बाद जो भी आगे लिखेंगे, आपने कुछ भी लिखा प्रोग्राम के हवाले से, प्लस प्रोग्राम लिख दिया, माइनस प्रोग्राम लिख दिया, कैलकुलेट एवरेज प्रोग्राम लिख दिया, डिवाइड वाला प्रोग्राम लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया इसके आगे, तो ये प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस लाइन का कोई इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। जस्ट ये आपको रिमार्क्स देने के लिए, प्रोग्राम के हवाले से आपको याद दहानी करने के लिए ये यूज़ की जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कौन सा प्रोग्राम बनाया। अक्सर प्रोग्राम बनाते हुए आपने रिमार्क्स के तौर पर इसको ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं ताकि उनको पता चले, या जैसे प्रोग्राम ओपन करें तो कौन सा प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो रहा है, कौन सी वर्डिंग अपने लिख सकते हैं।
तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये रिमार्क्स इंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है, यानी कि प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी, कोई असर अंदाज पे नहीं होगा प्रोग्राम पर। बस ये किस लिए लिखी जाती है, जस्ट एक रिमार्क्स देने के लिए लिखी जाती है ताकि प्रोग्रामर को पता चल सके। डेफिनेशन भी इसकी यही है, दिस इज द नॉन एग्जीक्यूटेबल। मैंने पहले बता दिया कि ये एग्जीक्यूट नहीं होती, जितनी मर्जी इसकी लाइनें लिख दें, रैम स्टेटमेंट जितनी मर्जी लाइनों में आप लिखते जाए तो उन लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम इसको रन नहीं करेगा। एंड इज यूज्ड टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम, यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्राम के अंदर ये जस्ट इस्तेमाल की जाती है। इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, आरईएम, और आगे हम रिमार्क्स इंटर करते हैं इसके आगे, यानी कि रिमार्क्स डालते हैं और कुछ भी नहीं इससे। और कॉमा लगाकर, फिर भी कॉमा का मतलब होता है कि यहाँ पे रैम स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। आप आरईएम भी लिख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और सिंपल अगर आप आरईएम नहीं लिखते हैं तो सिंपल एक कॉमा लगा दें और आगे आप रिमार्क्स प्रोग्राम के अंदर इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप स्टेटमेंट। स्टॉप का क्या मतलब है, रोक देना, स्टॉप लगा देना, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है एंड स्टेटमेंट से। वो किस तरह डिफरेंस है कि स्टॉप करते हुए प्रोग्राम को, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम है, दरमियान में स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने के बाद उसको दोबारा कंटिन्यू कमांड से दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट हो गया, एंड से हमें पता चल जाता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है, हमारा पास खत्म हो चुका है। लेकिन स्टॉप से हमें पता चल जाता है कि हमने वक्ती टेम्परेरी तौर पर इसको रोक दिया, रोकना टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर रोक दिया, रोकने के बाद हम इसको दोबारा भी प्रोग्राम को चला सकते हैं। यही डेफिनेशन है इसकी। स्टॉप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट। स्टॉप स्टेटमेंट क्या करती है, टर्मिनेट करती है, रोक देती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम को टेम्परेरी आर्जी तौर पर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, रोक देती है, एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल, और दोबारा कमांड लेवल में इंटर कर देती है। जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं तो दोबारा इसका क्या मतलब होता है, रिटर्न टू द कमांड लेवल, दोबारा कमांड लेवल, यानी कि जो आपने ऊपर कमांड टाइप की होती हैं, जो भी स्टेटमेंट टाइप की होती हैं, उनके इंटर हो जाता है दोबारा से। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका स्टॉप ही इसका सिंटैक्स है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लाइन नंबर के अंदर लिखी जाती हैं, और जब तक इसको रन ना किया जाए तब तक ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करती, जबकि कमांड जो है वो डायरेक्टली तौर पर रन करवाई जा सकती है। ये मेन डिफरेंस है कमांड एंड स्टेटमेंट का। और यहाँ पे हमने आज के टॉपिक में 3 स्टेटमेंट को डिस्कस भी किया, जो कि आसान स्टेटमेंट है। एंड का मतलब होता है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना, बिल्कुल प्रोग्राम जब खत्म हो जाए उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और एंड स्टेटमेंट सिर्फ रिमार्क्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे आपने रिमार्क्स देने हैं। और स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो टेम्परेरी तौर पर टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, आर्जी तौर पर प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हो, प्रोग्राम बनाते वक्त आप अक्सर आपने देखा होगा, आपने प्लस का साइन भी इस्तेमाल किया होता है, माइनस का साइन भी, डिवाइड का भी इस्तेमाल किया होता है, इक्वल का साइन भी इस्तेमाल किया होता है, और लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स कहा जाता है बेसिक लैंग्वेज के अंदर। इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम अपना जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लस करें सम का, तो उसके लिए आपको प्लस ऑपरेटर यानी कि ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के लिए आपको लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और नॉट, कंपेयर के लिए इस तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप रिलेशनल इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनल के लिए आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने के लिए ये जैसे इक्वल का साइन इस्तेमाल होता है, ये इक्वल का साइन जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन रिलेशन के अंदर आप क्योंकि रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह के आपस में रिलेशन बनाना, एक दूसरे के साथ रिलेट करना, इस तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने अभी पहले बताया आपको, जैसे आप प्लस माइनस करते हैं तो अरिथमेटिक इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरे के साथ कंपेयर वैल्यू करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट है,
जो कि लॉजिकली यहाँ पे लॉजिक आ जाती है कि ये वैल्यू दुरुस्त हो सकती है या नहीं हो सकती, वहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है कंपैरेटिव रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू नॉर्मल प्लस नहीं होती, इसलिए ये वाले ऑपरेटर में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल के साइन के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब इनको डिटेल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्रोग्राम बनाते वक्त मैथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ये ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कोई भी अरिथमेटिक वर्क करना हो प्रोग्राम के अंदर, उसका रिजल्ट निकालना हो तो इन ऑपरेटर के जरिए से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं और वैल्यूज के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, प्रोग्राम बनाते वक्त याद रखिएगा प्लस का साइन मैथमेटिकल है, माइनस का मैथमेटिकल है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन स्टैटिक है। यहाँ पे आप मैथ वाला वो जो क्रॉस होता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक का साइन इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बेसिक जो आप पढ़ रहे हैं। और डिवाइड का साइन जो है वो स्लैश ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने मेन कंसेप्ट है, ये याद रखना है। जो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टैटिक का साइन, डिवाइड के लिए स्लैश का साइन। तो ये ऑपरेटर मैथमेटिकल आप वर्क कर रहे हैं तो मैथमेटिकल वर्क करते हुए इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन करते मैंने पहले बता दिया आपको, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना इक्वल के साथ भी बन सकता है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को असाइन करके उसके साथ रिलेशन बना देना। और उसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, या इक्वल है या नहीं है, और नॉन इक्वल, इस तरह के तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। डेफिनेशन क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यू, टू वैल्यू को आपस में कंपेयर करना, वैल्यू बड़ी है या छोटी है, टू वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना। These operators always evaluate true और false। हमेशा ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए ट्रू और फॉल्स कंडीशन को निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू किस तरह ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसलिए ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर ये आ सकता है या नहीं आ सकता। इसीलिए इसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है कि आपस में रिलेशन करना, वैल्यूज को कंपेयर भी करना, उसके साथ रिलेशन भी रखना। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की एग्जांपल अगर हम लें तो इक्वल का साइन मैंने पहले बता दिया आपको, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, और नॉट इक्वल आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का नॉट इक्वल में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या काम करते हैं, लॉजिक देना, जहाँ पे लॉजिक आ जाती है। ये ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट से इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशन। जब आपके पास सिंपल कंडीशन होती है टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वंस बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ट्रू और फॉल्स। ये भी जब आपके पास कंडीशन ट्रू और फॉल्स की आ जाती है तब ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लेकिन ये सिंपल कंडीशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड ऑपरेटर लगाकर, और ऑपरेटर लगाकर, और नॉट ऑपरेटर लगाकर। फॉर एग्जांपल कंपेयर करना, जिस तरह एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर दैन एक b के और फिर और का लफ्ज़ आ जाएगा। इसी तरह और b इज ग्रेटर दैन c, इसी तरह एंड का भी इस्तेमाल, इसी तरह वैल्यूज के अंदर a प्लस b एंड b प्लस a, इसी तरह एंड का भी और का भी, इसी तरह नॉट का भी, नॉट a ग्रेटर दैन b एंड b ग्रेटर दैन c, और इसी तरह और लगाते हुए c ग्रेटर दैन e, और नॉट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि नॉट b इज ग्रेटर दैन a। इस तरह की जब आपके पास वैल्यू कंपेयर एक दूसरी वैल्यू के साथ मीन बताने का मकसद ये है कि दो वैल्यू को जब आप कंपेयर करते हुए इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए उनको बढ़ा सकते हैं। तो इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है।
जैसे ही आपने कोई स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, फिर इस तरह और लगाकर दूसरी स्टेटमेंट साथ जोड़ सकते हैं इसी तरह, और नॉट लगाकर अगली जो आपने कंपैरिजन वैल्यू करनी है वो भी साथ लगा सकते हैं। इसी तरह एंड और नॉट और इनका अलग अलग यूज़ भी कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर एंड लगाकर इन तीनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल किया जा सकता है लैंग्वेज के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंकैटिनेशनल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, मैंने बताया था कि आप सिंपल मैथमेटिकल जब आप वर्क करते हैं तो जो वैल्यू वेरिएबल्स को a प्लस बी जब करना हो, a प्लस बी प्लस सी करना हो, या इस तरह प्लस का साइन लगाकर उसको प्लस किया जा सकता है। जब अगर आपके पास स्ट्रिंग कंडीशन आ जाए, अल्फान्यूमेरिक की कंडीशन आ जाए, ठीक है, अल्फान्यूमेरिक की जब कंडीशन आ जाए, उनको जमा करना हो, यानी कि अल्फाबेट भी हो न्यूमेरिक भी हो, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन के लिए सिंपल आप a प्लस बी नहीं करेंगे, फिर स्ट्रिंग लगाकर उसको प्लस करेंगे। तो स्ट्रिंग जब लगाएंगे, उस स्ट्रिंग लगाने से ये क्या होगा, कंकैटिनेशनल ऑपरेटर बन जाएगा। उसको ये कहेंगे जब आप स्ट्रिंग का साइन लगा देंगे। जब स्ट्रिंग का साइन किस तरह लगाया जाता है उसको मैं आपको वैल्यूएट करके बता देता हूँ। जब आपने अरिथमेटिक को प्लस किया, वो आपने सिंपल a प्लस वैल्यू के अंदर वेरिएबल को दो इस तरह प्लस कर दिया, तो का साइन लगाया ऐसा। इसी तरह a प्लस b कर दिया। ये सिंपल ऑपरेटर है हमारे पास। कंकैटिनेशनल ऑपरेटर्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, तो इसको किस तरह हम प्लस करते हैं, a हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, हमारे पास पता चल गया है कि a की वैल्यू स्ट्रिंग है, सम इक्वल और प्लस का साइन b की वैल्यू स्ट्रिंग। इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो इस तरह की कंडीशन को कंकैटिनेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गए। सिंपल अगर आप प्लस करते हैं, सिंपल प्लस करने को अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है, उससे डिनोट करते हैं हम। अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ प्लस करते हैं तो कंकैटिनेशनल ऑपरेटर इसको कहा जाता है। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह, ऑल रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग को परफॉर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन भी करते हैं, और इन एडिशन ऐड करते हुए रिलेशनल ऑपरेटर अनदर ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर के साथ मिलकर कार्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैन आल्सो बी अप्लाई टू स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी कि स्ट्रिंग ये हमारे पास वेरिएबल मैंने लगाई है, वेरिएबल भी आ सकती है इसकी जगह पे, कांस्टेंट भी आ सकते हैं। स्ट्रिंग लेकिन लगाना क्या है, हमने स्ट्रिंग का साइन लगाना है, तब ये ऑपरेटर हमारा प्रॉपर्ली वर्क करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। बिल्कुल आसान है ये, क्योंकि सिंपल इस ऑपरेटर के अंदर इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी हमने इक्वल का साइन वेरिएबल नेम और इक्वल का साइन जहाँ पे भी आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू एक्सप्रेशन की इसको असाइन वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। वैल्यू को असाइन करना है इसके साथ, इसके साथ ये इक्वल का साइन लगाकर, ये इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइन कर देना, वैल्यूज को असाइन कर देना। डेफिनेशन क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवाना, एक्सप्रेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना, किसके जरिए से, इक्वल के साइन के जरिए से। इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट। इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद टॉपिक के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। अल्लाह।